आज हम बात करेंगे इस्लाम और जहालियत की। जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म को प्रकट किया, जिन्होंने इस्लाम स्थापित किया, उनका सबसे पहला सूत्र था बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम का मतलब होता है शुरू उस खुदा का नाम लेकर के जो निहायत ही मेहरबान और रहमदिल है। जिस धर्म की शुरुआत, जिस इस्लाम की शुरुआत नबी साहब इस वाक्य से करते हैं, इस स्लोगन से करते हैं, इस बात से करते हैं कि शुरू उस खुदा का नाम लेकर के जो निहायत ही मेहरबान और रहमदिल है। मतलब ये हुआ कि इस्लाम का पहला सूत्र कहता है मेहरबानी और रहम। दो दूसरी बात, इस्लाम में सबसे बड़ा दूसरा जो सूत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि सिर्फ पूजने लायक जो है सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं पूजा जा सकता। और मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल है, मतलब पैगंबर है। अब बड़ी मजे की बात, जिनको हम मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान है ही नहीं। उन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं, क्योंकि पूरी कुरान मजीद जो है वो एक ला है, न कि कोई धर्म ग्रंथ। उसमें जो प्रमुख सूत्र जो है वो जो है वही प्रमुख है। बाकी सीरियतें हैं कि जीवन में एक कानून है एक प्रकार का कि कौन सी समस्या आए तो उसका निदान क्या होगा, कौन सी बात का क्या हल होगा, क्या कायदे होंगे, क्या कानून होंगे। ये कुरान मजीद में मैं कई बार अध्ययन इसका कर चुका हूं। अब जहालियत की बात यह है कि जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, जो मोहम्मद साहब का अपने आप को भक्त कहते हैं, जो अल्लाह ताला का अपने आप को जो है भक्त कहते हैं, वो मूर्ख, महानिरा मूर्ख हरकतें क्या करते हैं। न उनके पास मेहरबानी है न रहम है। वो पहला ही सूत्र जो है इस्लाम का उसको मानने से इनकार करते हैं। दूसरा, दंगा फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। सारी गंदगी का यदि कोई जड़ है तो इस्लाम को मानने वाले, लेकिन इस्लाम वो है नहीं जो उसके मानने वाले इस तरीके का तांडव धरती के ऊपर मचा रखे हैं। अब इसका दूसरा कारण क्या है? इनकी बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हो गई। हम गौ माता को मां कहते हैं, जिसके अंदर 33 करोड़ देव देवताओं का वास है, और 33 करोड़ देव देवताओं का जिसके शरीर में वास हो, उसको यदि कोई व्यक्ति उसके मांस को यदि खाएगा, उसको मारेगा, उसकी जो बुद्धि है वो कितनी भ्रष्ट हो जाएगी, इसका आप विचार करें। पूरी दुनिया में इस्लाम आज इसलिए बदनाम हो गया क्योंकि उनने मोहम्मद साहब ने जो बात कही उसको ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा माबूद नहीं पूजना। अब ये माबूद तो छोड़ो, ये किसको पूज रहे हैं? ये उसको पूज रहे हैं, मौलाना को, मौलवियों को, इनके इमामों को। अरे मूर्खों, जहां माबूद पूजने के लिए इस्लाम ने साफ इनकार कर दिया, तुम इन नालायकों को पूछते हो। आप उनकी बात मानते हो, वहां साफ कहा है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है, और अल्लाह ताला ने जो कहा, मोहम्मद साहब नबी साहब ने जो कहा, उनकी बात के अलावा यदि कोई कुछ भी बात कहता है वो मानने योग्य नहीं है। उसके बाद भी
ये कट्टरपंथी जिनको हम कहते हैं, ये कट्टरपंथी नीच, ये नालायक, ये जाहिल लोग, ये गवार लोग, ये लोग ये मुस्लिम है ही नहीं, ये काफिर है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के पथ पे ये नहीं चल रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी बुद्धि गौ माता का मांस खाने से भ्रष्ट हो गई और ये आपस में लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि दो मुस्लिम देश आपस में नहीं लड़ रहे। ज्यादातर जितनी दुनिया में लड़ाइयां अभी इतने वर्षों से हो रही है वो मुस्लिम देशों में हो रही है। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है गौ मांस खा खा करके। क्यों? क्योंकि ये मोहम्मद साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। ये उन मौलियों की, उन आतंकवादियों के आकाओं की बात मान रहे हैं जो कि निरानिर जाहिल किस्म के लोग हैं, और यही इस्लाम का जाहिल कनेक्शन इस कलयुग में हो चुका है और ये बहुत बड़ा दुखदाई है। आज मुझे इस विषय में बात करना था, आज मैंने इसके बारे में आपके सामने बात रखी।